राधे राधे दोस्तों, आप सभी का भक्ति ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्तिक मास की पुण्य कथा श्रृंखला में 5वें अध्याय की दिव्य कथा सुनने जा रहे हैं। कार्तिक मास का एक एक दिन भगवान श्रीहरि की कृपा वर्षा का अवसर है। तो चलिए कथा आरंभ करने से पहले भगवान श्रीहरि, माता लक्ष्मी और श्रीधाम वृंदावन का स्मरण करते हुए करते हैं श्री हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक मास कथा अध्याय 5। कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। काशी नगरी में विद्याधर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता, वेदों में निपुण और बहुत बड़ा पंडित था। लोग उससे धर्म की बात पूछते। वह यज्ञ हवन करता, वेदों के भाष्य करता और अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करता। परंतु उसमें एक दोष था, अहंकार। वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता और दूसरों की भक्ति को तुच्छ समझता। एक दिन विद्याधर को पता चला कि कार्तिक मास का प्रारंभ हो गया है और अनेक साधु संत इस मास में तपस्या करने के लिए समीप के नारायण वन में एकत्र हुए हैं। विद्याधर ने सोचा, चलो मैं भी वहां जाकर कुछ यज्ञ, पाठ और प्रवचन करूं और सबको दिखाऊं कि असली धर्म क्या है। वह वेदों की पोथी और पूजा की सामग्री लेकर वन की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक साधारण से वस्त्र पहने, कृशकाय पर तेजस्वी साधु दिखाई दिया। वह साधु तुलसी के नीचे बैठा, आंखें मूंदकर बस हरे राम हरे कृष्ण का जाप कर रहा था। न कोई ग्रंथ, न कोई कर्मकांड, केवल नामस्मरण। विद्याधर को क्रोध आ गया। उसने तिरस्कार करते हुए कहा, ऐ साधु, तू यही समझता है कि बस भगवान का नाम लेकर मोक्ष मिल जाएगा? न कोई यज्ञ, न वेद पाठ, न शास्त्रों का ज्ञान, यह तो अधर्म है। साधु ने आंखें खोलीं, मुस्कराया और विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, मैं तो अज्ञानी हूँ, लेकिन सुना है कि इस कार्तिक मास में केवल एक दीपक जलाकर, भगवान का नाम लेकर अगर कोई सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो वह स्वर्ग नहीं, वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। विद्याधर क्रोधित होकर वहां से चला गया। उसने उस रात एक हवन किया, वेद पाठ किया, परंतु मन में अशांति बनी रही। रात्रि का स्वप्न। रात्रि में विद्याधर को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि वह यज्ञ कर रहा है, मंत्रोच्चारण कर रहा है, लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा। तभी आकाशवाणी होती है, हे विद्याधर, तेरा ज्ञान अहंकार से दूषित है। जिस साधु का तूने अपमान किया वह हमारी भक्ति में लीन था। ज्ञान तब तक व्यर्थ है जब तक उसमें प्रेम और नम्रता न हो। इस कार्तिक मास में तूने भक्ति नहीं प्रदर्शन किया है। विद्याधर कांप उठा, पसीने पसीने हो गया। उसे अपनी गलती का भान हुआ। प्रायश्चित और परिवर्तन। प्रातःकाल होते ही वह साधु की खोज में निकल पड़ा। वह जाकर साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करें, मैं केवल पुस्तकों में उलझा रहा, सच्ची भक्ति को नहीं समझ पाया। साधु ने मुस्कराकर कहा, भैया, भगवान भाव के भूखे हैं। न पूजा पाठ, न दान, न तप, केवल सच्ची प्रीति और नामस्मरण ही उन्हें प्रिय है। तू आज भी चाहे तो इस कार्तिक मास का फल पा सकता है। तुलसी के नीचे दीपक जलाओ, एक तुलसी पत्र अर्पित करो और प्रेम से उनका नाम लो। यही सच्चा धर्म है। भक्ति की ओर लौटा। विद्याधर ने उस दिन से ही अपनी दिनचर्या बदल दी। शास्त्रों के साथ साथ भगवान का नाम जपने लगा। नित्य तुलसी पूजन करने लगा। संध्या समय दीपदान करता और प्रभु की कथा